शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक के पीछे डूब रहा था। आसमान सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था और एक पुरानी सी स्कूल बस गांव की सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। बस में बैठे बच्चों की हंसी और बातों की आवाजें शाम के सन्नाटे में गूंज रही थीं। बच्चियां स्कूल की किताबों, असाइनमेंट्स और उस्तानी की बातों पर हंस रही थीं। उन्हीं के बीच एक कोने में एक संजीदा चेहरा लिए 8 साला बच्चा खामोश बैठा बाहर झांक रहा था। ये कोई आम बच्चा नहीं था। इसकी नीली आंखों में गैर मामूली चमक थी। काले बाल छोटे मगर सलीके से कटे हुए, बदन पर मुकम्मल पाकिस्तानी फौजी कमांडो यूनिफॉर्म, सब्ज बेरेट सर पर और कंधे पर पाकिस्तानी परचम का बीज नुमाया था। ये था एक कम उम्र मगर बहादुर कमांडो, जिसकी उम्र तो सिर्फ 8 साल थी मगर दिल शेर का था। अचानक इसकी नजरें दूर से तेजी से आती हुई एक काले रंग की ट्रक पर पड़ी। लम्हा भर में वो समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। वो अपनी सीट से जरा सीधा होकर बैठा, निगाहें ट्रक पर जम गईं और फिर कुछ ही सेकंड में वो ट्रक आकर बस के ऐन सामने रुक गई। धूल उड़ी और फौरन 4 अफराद इसमें से निकले। उन सब ने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे नकाबों से छुपे हुए थे और हाथों में खुदकार हथियार। वो तेज कदमों से बस की तरफ बढ़े और बगैर कुछ कहे फायरिंग शुरू कर दी। बस के अंदर जैसे कयामत टूट पड़ी। बच्चियां चीखने लगीं, डर के मारे सीटों के नीचे छपने लगें। कुछ रो रही थीं, कुछ एक दूसरे को थामे हुए कांप रही थीं। ड्राइवर भी हड़बड़ाकर कुछ समझ न पाया। इसी लम्हे वो छोटा कमांडो उठा। ना उसकी आंख में डर था, ना परेशानी। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर ड्राइवर को कंधे से पकड़ा और नीचे झुकने का इशारा किया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो खुद खिड़की की तरफ आया, जिसका शीशा अब फायरिंग से टूट चुका था। वो आहिस्ता से बाहर झुका। हवा में बारूद की बू थी और शाम की धूप इसकी नीली आंखों में चमक रही थी। इसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली, छोटी मगर मजबूत। निशाना लगाया और एक ही फायर में पहला हमलावर जमीन बॉस हो गया। इसके गिरते ही बाकियों में खलबली मच गई। दूसरा हमलावर, जो शायद उम्र में सबसे कमजोर था, डर के मारे फौरन ट्रक की तरफ भागा और पीछे देखे बगैर गायब हो गया। बस के अंदर अचानक खामोशी छा गई। चीखें रुक गईं, सब आंखें उस बच्चे पर टक गईं। वो बच्चा जो तन्हा खड़ा था, बगैर किसी घबराहट के, एक चट्टान की मानी। ड्राइवर ने धीरे धीरे बस को पीछे करना शुरू किया। ट्रक को पीछे छोड़ते हुए वो गांव की तरफ रवाना हो गए। वो बच्चा अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। आखिरी हमलावर को जाते देखता रहा, जैसे उसकी चाल भी याद रख रहा हो। कुछ देर बाद बस गांव के करीब पहुंची। लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। माएं दौड़कर बस की तरफ आईं, अपनी बच्चियों को बाहों में लिया, रोएं, दुआएं दी और खुदा का शुक्र अदा किया। मगर बीच में खड़ा वो कमांडो बच्चा कुछ नहीं बोला। उसने ना शाबाश मांगी, ना तवज्जो। बस खामोशी से एक नजर सब पर डाली और फिर आहिस्ता से पीछे की एक गली की तरफ चल पड़ा। उसके कदम पुख्ता थे, कांधे सीधे और वो सब स्पिरिट सर पर वैसे ही जमा हुआ था। चंद लम्हों बाद वो गली में अंधेरे में गायब हो गया। पीछे बस इतना दिखाई दिया, उसके कंधे पर पाकिस्तानी परचम का वो रोशन बीज, जो आज एक हीरो की खामोश गवाही दे रहा था। लेकिन उस हीरो का नाम किसी ने नहीं पूछा।